पाकिस्तान के खिलाफ भारत के 5 बड़े फैसले लिए गए। सिंधु जल संधि को तत्काल स्थगित कर दिया गया है। अटारी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट को बंद किया जाएगा। पाकिस्तानी नागरिकों को भारत यात्रा की अनुमति नहीं है। पहले जारी सभी वीजा रद्द माने जाएंगे। अब पाक नागरिकों को 48 घंटे में देश को छोड़ना होगा। पाकिस्तानी डिप्लोमेट को 1 हफ्ते में भारत छोड़ना होगा। भारत अपने रक्षा सलाहकारों को इस्लामाबाद से वापस बुलाएगा। दोनों उच्चायोगों की कुल स्टाफ संख्या को घटाकर 30 कर दिया गया। केंद्रीय सुरक्षा समिति की बैठक में ये अहम निर्णय लिया गया है। जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और निहत्थों को जिस तरीके से मारा गया है, उसके बाद से पूरे देश में आक्रोश है और इसके बाद से ये बड़ा फैसला लिया गया है। बिल्कुल नंदिनी, आपने बिल्कुल सही कहा। 65 साल पुराना ये जो सिंधु जल समझौता है, ये रोकना बड़ा ही ज़रूरी था, क्योंकि पाकिस्तान की सरजमी में इस तरीके की जो कायराना हरकत है लगातार से अंजाम इसे दिया जाता रहा है और ऐसे में ये बड़े फैसले लेना बहुत जल्दी ज़रूरी था। पाकिस्तान पर भारत सरकार का ये बड़ा फैसला है। पाकिस्तानी नागरिकों का वीज़ा रद्द कर दिया गया है, अटारी बॉर्डर बंद कर दिया गया है और ये 5 बड़े फैसले, इनके मायने अपने आप में बहुत हैं। तो पाकिस्तान से सिंधु जल समझौता जो लगभग 65 साल पुराना था, वो खत्म हो चुका है। आप देखिए कश्मीर में अब तक कितने पर्यटक आए, ये भी जरा देख लीजिए। 2020 में 34 लाख, 2023 में लगभग 2 करोड़ से ऊपर और 2021 में 1 करोड़ 13 लाख, 2024 में 2 करोड़ 36 लाख और 2022 में 1 करोड़ 88 लाख पर्यटक आए, सैलानी आए बड़ी संख्या में। और ये माना जा रहा था कि ये शांतवादी, यहाँ तो कभी इस तरह की घटनाएं घट ही नहीं सकती। बहुत सारी चीजें कम हुई, लेकिन अचानक एकाएक इस तरह का हमला वाकई में बहुत बड़ी बात है। 12,000 करोड़ के पर्यटन कारोबार पर भी संकट मंडराने लगा है। आप देखिए प्रोटेस्ट वहीं से शुरू हो चुके हैं। कश्मीर में रोजगार का मुख्य जो जरिया है वो पर्यटन है, लेकिन अब इस तरह के हमलों के बाद लोगों में दहशत आ चुकी है। कैसे लोग जाए कश्मीर में? 12,000 करोड़ रुपए का एक जो कहा जा सकता है कि एक इन लोगों का आर्थिकी है वो बहुत डाउन होने जा रही है। 2030 तक ये लक्ष्य था कि इसको बहुत आगे पहुंचाया जाएगा, लेकिन अब टूरिज्म इंडस्ट्री पर भीषण खतरा मंडराने लगा है। होटल इंडस्ट्री पर खतरा बढ़ गया है। इसके साथ साथ डल झील में 1500 से ज्यादा हाउस बोट चलती है। शिकारा लोग करते हैं, शौकीन जो लोग होते हैं वो शिकारा करते हैं। 12 अप्रैल अखनूर में मुठभेड़ में जेसीओ कुलदीप चंद शहीद हुए। ये घटना जब घटी तो भी लोगों में बहुत गुस्सा था। 11 अप्रैल किश्तवाड़ में 3 आतंकी ढेर किए गए। ये आतंकी हमले हैं जिनकी पूरी अपडेट आपके सामने बिल्कुल स्वाति, देखा जाए तो जैश ए मोहम्मद का टॉप कमांडर सैफुल्लाह मारा गया था। ये घाटी में जो आतंकी हमले हुए थे उसको लेकर हम आपको अपडेट दे रहे हैं। 1 अप्रैल पुंछ LOC पर 5 आतंकी ढेर कर दिए गए थे और कठुआ में 1 महीने में 3 एनकाउंटर हुए थे। यहाँ पर 28 मार्च 2 आतंकी 4 जवान शहीद हुए थे। 23 मार्च 5 आतंकी भागने में यहां से कामयाब हो गए थे और 31 मार्च पंचतीर्थी मंदिर के पास मुठभेड़ हुआ था। तो घाटी में जब ये आतंकी हमला हुआ है कि हम आपको बता रहे हैं। 12 अप्रैल अखनूर में मुठभेड़, जेसीओ कुलदीप सिंह यहां पर शहीद हुए थे। 11 अप्रैल किश्तवाड़ में 3 आतंकी ढेर कर दिए गए थे। ये जो हमले हैं, ये ऐसे हमले हैं जिनको देश कभी भूल नहीं सकता, भुला नहीं सकते। 1 अप्रैल को LOC पर 5 आतंकियों को ढेर कर दिया गया था। कठुआ में 1 महीने में भी ये आतंकी हमले हुए। हमले में हमारे देश ने अनेक निर्दोष नागरिकों को खोया है। इस घोर अमानवीय कृत्य से हम सभी गहरे शोक और दर्द में हैं। सबसे पहले मैं उन सभी परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। इस दुखद समय में दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. 2. The integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. Those who have crossed over with valid endorsements may return through that route before 1 May 2025. 3.
Pakistani nationals will not be permitted to travel to India under the SARC visa exemption scheme visas. Any SVAS visas issued in the past to Pakistani nationals are deemed cancelled. Any Pakistani national currently in India under SVAS visa has 48 hours to leave India. 4. The Defence, Military, Naval and Air Advisors in the Pakistani High Commission in New Delhi are declared persona non grata. They have a week to leave India. India will be withdrawing its own Defence, Navy and Air Advisors from the Indian High Commission in Islamabad. These posts in the respective High Commissions are deemed annulled. तो बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। केंद्र सरकार ने आज